गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम षष्ठ वर्ग में पाठ 6 अनोखा वरदान कहानी का वर्णन करने जा रहे हैं। अनोखा वरदान कहानी के कहानीकार मनोज दास जी हैं, जिन्होंने इस कहानी में बताया है विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर के तंग रास्ते से जा रहा था। वह भेष बदले हुए था। मामूली कपड़े पहने साधारण जनता के बीच जाकर उसके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात भेष बदल कर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की परवाह भी नहीं थी। वह धीरे धीरे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू चुपके से चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। अचानक डाकू ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो शक्ति में आ गया, डर गया, घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच रहा था कि घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बट गया। इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहां भी चलता था, भेष बदल करके उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था, खुश था। प्रसन्न मतलब खुश, क्योंकि बिना यह जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चलें। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गई। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उसके राजा का बाल बाका न कर सके। बाल बाका न करना मुहावरा है, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकना, कुछ भी तकलीफ न होना। राज्य परिवार के लोग, मंत्रियों, दरबारियों और सारी दरबार के नबीकों साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इस नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से चाहे मांगो, अगर मेरे बस की बात होगी तो मैं इसी समय आपकी कोई ना कोई पूरी कर दूंगी। उन 6 में से सबसे बड़ा जो था, राजा ने उससे पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी, इच्छा, लालसा माना इच्छा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दी। आलीशान, खूब सुंदर। अब दूसरे नौजवान की पारी थी। वो अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज दरबार की नियुक्ति कर दिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर से सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि कष्ट दूर हो जाए। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण करवाने वाले मंत्री को हुक्म दिया। फिर फौरन सड़क बनने का काम शुरू हो गया। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूं। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। विदूषक का अर्थ होता है जो हंसाने वाले। सभा में मंत्री की खुशी की बात बोलने वाले, हंसाने वाले होते हैं, उसे विदूषक कहते हैं। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। 5वें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरे में सोना भरकर उसे दे दिया गया। अब 6ठे नौजवान की पारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहे, वर्ष में एक दिन आपके यहाँ अतिथि बनकर आए। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, जिसके आने की तिथि नहीं मालूम हो। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द अतिथि।
मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो कोरोना काल में इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समय को देखते हुए अधिक से अधिक बच्चे जुटें, पढ़ें, लिखें और ध्यान से सुने। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी की वो अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके बस में होगा वह इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक को अतिथि बनाना स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई थी कि राजा अब नौजवान के घर जाए और उसके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उसके सेवकों को, न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा के एक छोटे से मकान में दिन रात कैसे कटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राशि ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने महल का देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा? कैसे राजा उसके संगी साथियों को देखभाल करेगा? इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया। सरकारी खर्च पर नौकर चाकर दिया गया। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था। इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अब एक और बात थी, जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज का पसंद पता होना चाहिए। गृहिणी अर्धांगिनी पत्नी को कहते हैं। अधिक पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकता था। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर कुछ चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों से अलग मांगा था। मेरे प्यारे बच्चों, अनोखा वरदान शीर्षक यह सिद्ध करता है कि सबों में से पांचों ने तो अलग अलग वरदान मांगा, लेकिन उसमें से सबसे अंतिम ने जो वरदान मांगा, छठे नौजवान ने जो वरदान मांगा, वह अनोखा वरदान था। वह अनोखा वरदान इसलिए साबित हुआ कि उन्होंने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर मिलें, रोज मिलते रहे, साल में एक बार जरूर आवें। यह सबसे बड़ा अनोखा वरदान था। इस कहानी की सार्थकता सिद्ध करती है कि वह अनोखा वरदान मांग करके उन्होंने उनकी बेटी का भी हाथ ले लिया और राजा के सारे परिवार के साथ संबंध भी स्थापित कर लिया। इस प्रकार यह कहानी सिद्ध करती है कि इस कहानी का शीर्षक अनोखा वरदान मेरे विचार से सटीक और सार्थक भी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अगर तुम्हें भी किसी तरह से कभी कुछ जरूरत पड़े तो उस अमूल्य चीजों को मांगने की जरूरत है जो एक ही बातों में मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के लिए आपको धन्यवाद देता हूं देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर एवं सब्सक्राइब भी करें। आप इसे शब्दार्थ को देख लें। प्रथा मतलब रीति और रिवाज होता है। गृहिणी घर की मालकिन, गृहस्वामिनी पत्नी, दारा अर्धांगिनी, भामिनी। मिजाज मतलब होता है स्वभाव। विदूषक मैंने उस वक्त बताया था, विदूषक का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाले। मनोरंजन अतिथि मेहमान। नियुक्ति लगाया गया। लालसा इच्छा भेष रूप बदल करके। मेरे प्यारे बच्चों, इस अनोखा वरदान को पढ़ करके आप जब देखेंगे तो मुझे लगेगा, आपको पता चलेगा कि राजा के साथ यह अनोखा वरदान जो है कहानी सबसे सटीक और सुंदर दिखाई। धन्यवाद मेरे।